नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शरीर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम दिख रहे हैं ये हमारा स्थूल भौतिक शरीर है। इस शरीर को हमने धारण किया है। इस बाहरी जगत से संपर्क करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है जो कर्म इंद्रियों से चलता है। कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म में आते हैं, जो वायु तत्व जिनका मुख्य आधार वायु तत्व है, क्योंकि सिकुड़ना फैलना इनकी मूल प्रकृति होती है, तो इसलिए बोल सकते हैं कर्म इंद्रियां वायुमंडल में वृत्ति में आते ही बदल भी जाती हैं। कर्म वृत्ति में आते वायुमंडल में आते ही बदल भी जाते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियों का जो मूल तत्व है वायु तत्व है। ये हमारा जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तत्वों के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो पहला स्थूल शरीर बाहरी जगत से संपर्क के लिए इसको हमने धारण किया है, और ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य को नर से नारायण की स्थिति पर पहुंचना है या परमात्मा प्राप्ति करनी है, या जितने भी सुख भोग के जो मूल साधन है वो हमको इस स्थूल शरीर से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए स्थूल शरीर को श्रेष्ठ वेदों में कहा गया है। इससे भोग जितने भी हैं इसके द्वारा होते हैं। अब जो दूसरा शरीर है उसे बोलते हैं हम अंतःवाहक शरीर या सूक्ष्म शरीर, और इसी को कई जगह या कई बार फरिश्ता स्वरूप भी कहा जाता है। हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा आपने, एक धुंधलाता एक लेयर वाला जो शरीर हमारे इसी शरीर जैसा इसकी लेयर की फॉर्म में जो दिखता है वो सूक्ष्म शरीर, अंतःवाहक शरीर। उस शरीर के द्वारा हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आवागमन जो होता है मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो आवागमन होता है, इससे पूर्वजन और भविष्य की जो स्मृति होती है वो अंतःवाहक शरीर में होती है। जो इस स्थूल शरीर के छोड़ने के बाद हम अपने अंतःवाहक शरीर में ही अंतःवाहक शरीर हमारा होता है, जो एक लेयर की फॉर्म में, इसी शरीर की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में हमको दिखाई देता है। जैसा ये है एज इट इज़ ऐसी लेयर उसकी रहती है। बस इतना है कि इसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। वह ज्ञानेंद्रियों से चलता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जैसे ये ध्वनि, चित्र, गंध ये नष्ट नहीं होते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको हम ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद साथ में ले जाते हैं। वो वहाँ पर हमारे मौजूद होती हैं। और सूक्ष्म शरीर में जैसे ही हम पहुँचते हैं, मतलब स्थूल शरीर को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर में तो हम होते ही हैं। हमको अपने पूर्व जन्म और भविष्य की जो स्मृति है वो चेतना में आ जाती है। कर्म भोग के कारण या कर्म बंधन के कारण स्थूल शरीर में जब हम रहते हैं तो हमारी चेतना में वो नहीं रहती, स्मृति में वो चीज़ें नहीं होती हैं। आ सकती हैं यदि बार बार समान अफर्मेशन किया जाए तो उनको हम पहचान सकते हैं। अंतःवाहक शरीर के बाद हम आते हैं सूक्ष्म शरीर के बाद जो आता है वो है कारण शरीर। जी हाँ दोस्तों, जो अंतःवाहक शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक हवा के समान है, और जो कारण शरीर है हवा में गंध के समान है। ऐसा वेदों में भी कहा गया है और कई महारथियों का ऐसा मानना भी है, और यही परंपरागत और हम कई जो मत हैं उनके आधार पर भी सुनते आए हैं, और शिव बाबा ने भी हमको ये बताया है और योग में भी ये फील किया हुआ है।
तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर वो हवा के समान है और उसमें गंध जो है वो कारण शरीर है। कारण शरीर को ही हम बिंदु रूप की स्थिति अर्थात आत्मा कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि कारण शरीर में ही आत्मा निवास करती है। आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य में स्थित है, बिंदु रूप में स्थित है। अब ये कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या है, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो जो कारण शरीर है, सारे भाव, सारे दुख सुख की जितनी भी जो स्थितियां हैं वो ये इसी शरीर से उठती है। और जब इस शरीर का समान बार बार करते करते जब भान हो जाता है तो सर्व सिद्धियां स्वतः प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं। स्फुटित होने लगता है जो आनंद है और जो समस्त हमारे जो मूल अधिकार हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता, वो सब इस शरीर में को बार बार भान में लाते ही, इसका अनुमान होते ही, इसका भान होते ही, इसमें उतरते ही सर्व सिद्धियाँ और जो हमारे मूल प्रकृति है वो हमारे भीतर दिखाई देने लगती है। फिर वो हमारे सूक्ष्म शरीर में भी झलकती है, हमारे भौतिक शरीर में भी झलकने लगती है। तो दोस्तों, यदि सुख दुख जो हमको दिखाई देते हैं वो सब कारण शरीर से उठकर आते हैं और सूक्ष्म शरीर में विचार आते हैं ज्ञानेंद्रियों में, और वो बाद में कर्म में आते हैं। तो या तो हम अपने सुख दुख जो हैं वो कर्म भोग में आकर पूरे करें, या फिर उनको हम कारण शरीर में जाकर योग अग्नि से उठने ही ना दें। मतलब जीवन में जो भी परेशानियां हैं या तो वो कर्म भोग से पूरी होंगी या फिर आपको कारण शरीर में योग अग्नि से नष्ट करना पड़ेगा। दो ही हमारे पास कारण, दो ही मूल हमारे पास साधन हो सकते हैं। तो विज्ञान यहाँ इस संदर्भ में जो हमारा विज्ञान है वो ये कहता है कि कारण शरीर को जानना जरूरी है, इसमें उतरना जरूरी है। कारण शरीर के बाद जो भान है वो सूक्ष्म शरीर का, और उसके बाद जो भान है वो हमको स्थूल शरीर का होना चाहिए। मूल रूप से हम सभी आत्मा हैं, सूक्ष्म रूप से अंतर्भाग शरीर हम धारण करते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं, मतलब जो नष्ट नहीं होते, और जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक और स्थूल शरीर है जो हमने स्वयं धारण किया है। अब ये शरीर कैसे धारण करते हैं, किस आधार पर करते हैं, इनके जो डिस्कशन है हम अगले मीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।